हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MAS एजुकेशन JHG 2.0 में। तो आपका इस वीडियो पे स्वागत है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कितने नंबर सिस्टम होते हैं। ये आपके 6 क्लास से लेकर के सारे क्लास के लिए आपका ज़रूरत है, ठीक है। और फाइनली हम इसको हम लोग 9th क्लास के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और जानिएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक क्लास में ये नंबर सिस्टम या रेशनल नंबर्स इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछा गया है। तो ये को एक बार आप समझ लेते हैं तो आपके बहुत ये काम आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में आपका नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। तो उसका डिफिनेशन लिखा हुआ है द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग इन्फाइनेटली, मतलब कि ऐसा नंबर्स जो आपको 1 से शुरू होता है, ठीक है, और इन्फाइनेटली तक जाता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई एन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ हिंदू अरेबिक नंबर्स। तो इसको हम लोग हिंदू अरेबिक नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइप से हम लोग का ये कंपटीशन में भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको और कौन से नाम से जाना जा सकता है। तो इसको हम लोग एन से डिनोटेड करते हैं। इसको जैसे देखें यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स में, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही आपका गोइंग ऑन हो जाएगा इन्फाइनाइट तक। ये आपका इन्फाइनाइट का साइन है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर्स में आपका आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, द नंबर लाइक नेचुरल नंबर्स बट इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। आपका नेचुरल नंबर के तरीके से ही इसमें नंबर्स रहेगा 1 2 3 4, लेकिन उसमें क्या होता है, जीरो ऐड होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं W से, ठीक है। अब हम इसको आगे देखेंगे, इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जीरो इसमें इंक्लूड है। बाकी अगर हम लोग जीरो हटा देते हैं तो फिर से ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स ही बन जाएगा। अगर जीरो ऐड कर देते हैं तो आपका होल नंबर्स बन जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स आपका क्या होता है, द नंबर्स विच डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स, मतलब कि जो ऐसा नंबर्स जो आपका 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। मतलब 2 के टेबल्स में पूरा नंबर्स वो कट जाएगा, ठीक है, डिविजिबल हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं सम संख्या, ठीक है। इसका एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 का टेबल्स में जो भी आपका नंबर्स आता है उसको यहाँ पे लिखा हुआ है और ऐसे इन्फाइनेटली तक ये गोइंग ऑन हो रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग उसके बाद ओड नंबर्स की ओर देखेंगे। ओड नंबर्स में आपका क्या होता है, द नंबर्स विच इज डिविजिबल इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ओड नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जो आपके 2 के टेबल्स में नहीं आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओड नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए, जैसे 1 2 1 3 5 7 9 11 और ये ऐसे ही गोइंग ऑन इन्फाइनेटली तक ये जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करिएगा। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, ए नंबर हैविंग सेम नो नंबर ऑफ पेयर, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स लिख लीजिएगा, नो नहीं है, ठीक है। नंबर्स ऑफ पेयर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो है उसका क्या होता है, जो परफेक्ट पेयर बन जाएगा, ठीक है। पेयर जिसका बन गया वो आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। जैसे हमारा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे 1 4 9 16 25 35 36 49 64 81 और 100। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किए हैं कि देखिए पेयर कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका पेयर बना हुआ है। जैसे 2 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। 3 3 को करेंगे तो 9 होगा, 4 4 को करेंगे 16 होगा, 5 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 25, 3 6 6 को करेंगे 36, 7 7 को करेंगे 49, 8 8 को करेंगे 64, 9 9 को करेंगे 81। ऐसे ही और भी आपका एग्जांपल्स हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे हम लोग 5 नंबर सिस्टम के बारे में समझे, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। हम लोग 6 नंबर की ओर गोइंग ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर। अब परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, ए नंबर हैविंग सेम नंबर्स ऑफ पेयर्स एंड 1 टर्म इज एक्स्ट्रा, ठीक है। पेयर तो बनेगा लेकिन एक टर्म और क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। और उसका एग्जांपल्स भी हम लोग समझेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। इट मीन्स नो रिपीटेड बाय नंबर रिपीटेड बाई 3 टाइम्स विथ मल्टीपल, यानी कि अगर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो 3 टाइम होगा, मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देते हैं, 1 8 27 64 125 216। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स उसका है, देखिए 1 का क्यू यानी कि 1 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। वैसे हम लोग यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 9 3 27, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे जो अपोजिट लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे 2 का क्यू हो जाएगा, यहाँ पर 3 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 का क्यू हो जाएगा, यहाँ 5 का क्यू, यहाँ पे 6 का क्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मल्टीपल करने के बाद जो आंसर आया है वो चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा और यहाँ पे 4 का 5 का और यहाँ पे 6 का क्यूब होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में आपका प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग भाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ए नंबर हैविंग
2 फैक्टर्स नॉट ओनली मोर देन 2 एंड नॉट लेस देन 2, मतलब कि 2 से कम भी नहीं होना चाहिए और 2 से ज़्यादा भी नहीं फैक्टर होना चाहिए। और फैक्टर क्या होता है, जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस टाइप से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वो अपना एक का टेबल में आएगा, ठीक है, और जो जिसका टेबल पढ़ रहे हैं उसी का टेबल में आएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल से, जैसे 2, तो 2 1 के टेबल में आता है और 2 का ही टेबल में आता है। 3 जो है वो 3 का टेबल में आता है और 1 का टेबल में आता है। 5 जो है 5 का टेबल में आता है और 1 का टेबल में आता है। 7 जो है 1 का टेबल में आता है और 7 का टेबल में आता है। 11 जो भी है वैसे ही सभी जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, 1 के टेबल में और अपने इट सेल्फ, ठीक है, खुद के टेबल में आते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, ठीक है, आपको इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में अगर दे दिया जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और वो ये इवन नंबर भी होता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो आपका क्या है, इवन नंबर्स है। बाकी सब आपका जो नंबर्स है वो आपका क्या हो जाएंगे, ओड हो जाएंगे, ठीक है। और आपका देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा कि 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर 50 तक आपका कितने इवन प्राइम नंबर्स आते हैं, तो आपके 15 प्राइम नंबर्स आते हैं, यानी कि 15 प्राइम नंबर्स आते हैं 1 से लेकर के 50 के बीच में। और अगर 1 से 100 के बीच में बोला जाए तो वहाँ पे 10 और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 25, यानी कि 25 जो है वहाँ पर प्राइम नंबर्स आते हैं 1 से 100 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे आपको सबसे पूछा, यहाँ तो सबसे छोटा है, ठीक है, अगर सबसे पूछा जाए तो ये, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स यहाँ लिखे हैं 2 इंटू इसका पावर हो जाएगा 82, 5 89 एंड 9 का पावर 33 माइनस 1, ठीक है, ये आपका ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है। तो इतना ग्रेटेस्ट के लिए कोई नहीं पूछता है, लेकिन स्मॉलेस्ट आपका पूछेगा और इवन पूछेगा, ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंस करके यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे कंपोजिट नंबर। 7 नंबर में आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर हम किसको बोलते हैं, इन नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी कि उसका सिर्फ और सिर्फ क्या कितना फैक्टर हो सकते हैं, 2। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर इसका जो फैक्टर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पर 4, ठीक है, 2 और 4 और 1, इसका 2 फैक्टर हो जा रहे हैं। यहाँ पर 3 का भी 2 ही फैक्टर है, ठीक है, 9 का भी। तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर्स हैं, इसका 2 फैक्टर्स हैं, 1 को छोड़ा करके इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है। जैसे 3 के टेबल में आएगा और ये अपना खुद के टेबल में आएगा, ये भी जो है, ठीक है, ये 2 के टेबल में आएगा और अपने खुद के टेबल में आएगा। 6 जो है, ये देखिए इसका ये जो है आपका उस टाइप से नंबर्स आएंगे, जैसे 2 का टेबल में भी आएगा और 8 ये 3 का टेबल में भी आएगा, ठीक है, और 6 का टेबल में भी आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे को प्राइम नंबर्स क्या होता है। को प्राइम नंबर्स हम उसके बारे में समझेंगे। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे को प्राइम के नंबर्स के बारे में। को प्राइम नंबर्स मतलब कि स्वअभाज्य संख्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं। ये नंबर्स हैविंग अ पेयर ओनली 1 फैक्टर्स ऑफ कॉमन HCF। जब हम लोग HCF लेंगे तो उसका कॉमन सिर्फ क्या आएगा, जो HCF 1 आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये दोनों का जब हम लोग HCF लेंगे तो इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। इसमें भी कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, इसमें भी कॉमन लेंगे तो सिर्फ इसका 1 ही HCF आएगा, ठीक है। और ये दोनों का भी अगर हम लोग कॉमन HCF लेंगे तो आपका 1 ही आएगा। तो ऐसे फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटेजर्स। इंटेजर्स क्या होते हैं, तो इंटेजर्स होते हैं दिस नंबर्स इज इंक्लूड्स ऑन द नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव इंटेजर्स एंड ऑब्टेन्स द कंप्लीट सेट ऑफ इंटेजर्स, ठीक है। तो ये आपका इंटेजर्स नंबर को हम लोग I और Z से भी हम लोग निरूपित करते हैं, डिनोटेड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इधर का आपका जो नंबर्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आपका जो नंबर्स है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। उसमें 0 भी क्या होते हैं, एडेड होते हैं, सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारे थे। और इसके बाद 2 चीज़ें यहाँ पे इसमें छूट गया है। जैसे आपका ये एक आपका रेशनल नंबर होता है, एक आपका इरेशनल नंबर होता है। तो उसको हम लोग क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करेंगे उसमें आपको पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आप एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। जय हिंद।